आईआईटी और आईएम जैसे कॉलेज से ग्रेजुएट एक एंटरप्रेन्योर जिसने अपनी 1 करोड़ की जॉब छोड़ दी और सिर्फ 10,000 की सैलरी पर रहने लगी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ये स्टोरी है शुगर कॉस्मेटिक की सीईओ और को फाउंडर विनीता सिंह की। अपनी प्रॉब्लम से शुरुआत करो, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, जो प्रोडक्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग है, वो किसी और के पास नहीं है दुनिया में। विनीता सिंह गुजरात में पैदा हुई थी और फिर दिल्ली रहने लगी। विनीता की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का एक्सपीरियंस सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जब उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ मैगजीन बनाकर उसे डोर टू डोर बेचना शुरू किया। और इस टाइम उन्हें मनी की वैल्यू समझ आई, क्योंकि वो 3 रुपए की मैगजीन बेचना एक बहुत मुश्किल काम था, बट अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। विनीता को आईआईटी और आईएम से पढ़ना था, इसलिए उन्होंने 2005 में आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 2007 में आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए कंप्लीट किया। और विनीता ने डॉइच बैंक में इंटर्नशिप की थी, जिसके बाद में उन्हें 1 करोड़ की सैलरी ऑफर हुई थी, बट विनीता ने ऑफर रिजेक्ट करके बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया। इसके बाद विनीता सिंह ने 2007 में क्वेक्सेल एस्टैब्लिश किया, जो एक तरह की एम्प्लॉइज बैकग्राउंड चेकिंग सर्विस थी। बट इसे 5 साल तक रन करने के बाद विनीता को अगेन ये इंटरेस्टेड नहीं लगा, और स्पेशली इस बिजनेस को स्केल करना भी इम्पॉसिबल था। और यही वो टाइम था जब डेली लाइफ में भी स्ट्रगल शुरू हो चुके थे, क्योंकि अब सैलरी 10,000 ही मिल रही थी। विनीता को पता था कि अगले कुछ सालों में वुमेन स्पेशली यंग गर्ल्स कॉस्मेटिक्स पर ध्यान देना शुरू करेगी, क्योंकि टाइम बदल रहा था। वुमेन भी जॉब और शॉपिंग जैसी चीजें एक्सप्लोर कर रही थी, तो विनीता को लगा कि ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री पर काम करना चाहिए। इसलिए 2012 में विनीता ने एक और ब्रांड एस्टैब्लिश किया, फैब बैग, जो कि कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री में पहला एक्सपोजर था। ये एक तरह का मंथली सब्सक्रिप्शन सर्विस थी, जिसमें ब्रांड कस्टमर्स को हर महीने एक फुल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की किट भेजा करता था। और इसी के साथ अगले 3 साल तक ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स के ऊपर रिसर्च करनी चालू रखी, और फैब बैग के जो कस्टमर्स थे उनसे भी सजेशन लेते रहे। इस टाइम पर इंडिया में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कुछ ही ब्रांड्स थे, मोस्टली इंटरनेशनल। बट प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनेशनल ब्रांड्स का एडवर्टाइजिंग तरीका सिर्फ रिच लोगों को सेल करने का था, और उस टाइम मोस्ट ऑफ द नॉर्मल वुमेन को मेकअप के टाइप्स और तरीके का इतना आइडिया नहीं था। और दूसरी प्रॉब्लम थी स्किन टाइप, क्योंकि ये ब्रांड्स इंटरनेशनल थे तो इन्हें वेस्टर्न मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया गया था। बट इंडिया में डिफरेंट एनवायरनमेंट है, थोड़ा ज़्यादा पोल्यूटेड है, और लोगों की स्किन भी अलग है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे थे। इन चीज़ों को विनीता ने नोटिस किया, और यहीं से शुरुआत होती है एक नए ब्रांड की, शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसे विनीता ने 2015 में अपने हस्बैंड कौशिक मुखर्जी के साथ स्टार्ट किया था। विजन यूनिक था, मेकअप प्रोडक्ट्स इस टाइप के हों जो इंडिया के अकॉर्डिंग हो। इंटरेस्टिंगली फर्स्ट ईयर कंपनी ने सिर्फ 100 लिपस्टिक्स ही बेची थी, बट ब्रांड ने 2 चीज़ों पर बहुत फोकस किया, प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रेजेंटेशन। कंपनी पहले अपने प्रोडक्ट्स जर्मनी से इंपोर्ट करती थी, जिसने कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड किया, और हाई क्वालिटी होने के कारण सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएस और यूके में भी पॉपुलर होने लगे। कुछ सालों तक सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से विनीता ने शुगर कॉस्मेटिक्स को चलाया, एक बूटस्ट्रैप की तरह। और विनीता ने कई अलग अलग पार्टनर से फंडिंग रेज करनी शुरू की। 2019 में A91 पार्टनर से $9.8 मिलियन, 2022 में रणवीर सिंह ने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। इन टोटल कंपनी अब तक $80.8 मिलियन रेज कर चुकी है, और कंपनी की वैल्यूएशन $500 मिलियन यानी 4,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और विनीता सिंह की नेटवर्थ करंटली 300 करोड़ है। शुगर कॉस्मेटिक्स की करंटली 40 से 45,000 ऑफलाइन स्टोर्स है, बट विनीता का प्लान है 2024 के एंड तक 1 लाख स्टोर्स। 10,000 की सैलरी से 300 करोड़ तक की नेटवर्थ की जर्नी काफी टफ थी, बट इन द एंड शुगर कॉस्मेटिक्स लगातार ग्रो हो रहा है। कंपनी का 2022 में 222 करोड़ का रेवेन्यू था, जो 2023 में 89% इंक्रीज होकर 420 करोड़ हो चुका है।